एफडीआई के विरोध में सियासत गरमाई, राजनीतिक दलों ने किया भारत बंद का आह्वान, 20 सितंबर को होगा विरोध। एफडीआई के फैसले पर पीएम मोदी एफडीआई को बताया देश की तरक्की में सहायक, डीजल मूल्य के रोलबैक से किया इनकार। बाल ठाकरे ने यूपीए पर साधा निशाना, डीजल वृद्धि को दिया आतंकी हमलों जैसा करार, मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को बताया दोषी। आरएसएस के पूर्व प्रमुख सुदर्शन का निधन, बीजेपी ने जताया शोक, आज होगा अंतिम संस्कार। और सोने ने छुई नई ऊंचाई, 33,000 के करीब पहुंचा सोना, चांदी भी हुई महंगी। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज, स्वागत है आप सभी का इस वक्त के बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ। केंद्र सरकार द्वारा एफडीआई को मंजूरी दिए जाने के बाद से देश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। देश भर की राजनीतिक सियासत गरमा गई है और कई राजनीतिक दलों ने एकजुट होकर एफडीआई के विरोध में 20 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। लेफ्ट पार्टियों, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी पार्टियों की तर्ज पर एनडीए ने भी डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और रिटेल सेक्टर में एफडीआई की अनुमति दिए जाने के विरोध में 20 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले लेफ्ट पार्टियां और समाजवादी पार्टी सहित 8 प्रमुख राजनीतिक दलों ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की अनुमति देने, डीजल के दाम बढ़ाने और रसोई गैस सिलेंडर की सीमा तय करने के सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए 20 सितंबर को देशव्यापी हड़ताल करने की घोषणा की है। उधर सहयोगी दलों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डीजल में मूल्य वृद्धि और रिटेल कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर अपना रुख साफ किया है। प्रधानमंत्री ने डीजल के दाम में बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए इसमें किसी भी तरह के रोल बैक से साफ इनकार किया है। खुदरा मूल्य और क्षेत्र के अंदर एफडीआई की मंजूरी को विदेशी निवेश बढ़ाने से वित्तीय घाटे के कम होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने इसे देश की तरक्की में सहायक बताया है। उधर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने केंद्र की यूपीए सरकार को घेरे में ले लिया है। आडवाणी ने मल्टी ब्रांड रिटेल और अन्य क्षेत्रों में एफडीआई को हरी झंडी देने के सरकार के फैसले को कोयला घोटाले से ध्यान हटाने की कोशिश बताया है। आडवाणी ने अपने ब्लॉग में लिखा कि यदि सरकार ने इस मकसद से एफडीआई पर निर्णय लिया है कि भ्रष्टाचार से ध्यान हटाकर आर्थिक सुधार पर बहस शुरू हो जाएगी और सबका ध्यान बढ़ जाएगा, तो ये उसकी बड़ी भूल है। बड़े फैसले लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सहयोगियों का सिरदर्द मोड़ ले लिया है। जहां सरकार अपने फैसले पर अड़ी है, तो वहीं सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार को एक अल्टीमेटम दे दिया है, जिसमें ममता बनर्जी ने सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला करने के संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को गठबंधन की लक्ष्मण रेखा भूलनी नहीं चाहिए। वो सरकार के किसी भी जनविरोधी फैसले पर राजी नहीं है। उन्होंने सरकार को सोचने के लिए 72 घंटे की डेडलाइन दी है और अगर सरकार डीजल और रसोई गैस के मुद्दे पर अपने फैसले वापस लेती है तो अच्छा है, नहीं तो सरकार परिणामों के लिए तैयार रहे। गौरतलब है कि लोकसभा में टीएमसी के 19 सांसद हैं।